दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। अरे यही गाना तो अपने अखिलेश भैया गा रहे हैं आजकल। क्यों? अरे अब ये भी कोई पूछने की बात है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज कई कारणों को लेकर सत्ता पक्ष से नाराज हुआ, तो अखिलेश भैया ने इस बिरादरी की खूब तारीफ की थी। अरे उन्होंने तो इस बिरादरी के लिए यहाँ तक कह दिया था, प्राण जाए पर वचन न जाए। सम्मान, आत्मसम्मान, पगड़ी की रक्षा न जाने कौन कौन से तकिया कलाम बोले थे अपने अखिलेश भैया। ये विधानसभा तो ऐसा रिकॉर्ड बना सकती है कि अगर हम पिछले चुनाव के वोट देखें तो यहां पर जनता ने लगभग 1 लाख वोट दिया था। अब तो मैं सरों पर सम्मान और पगड़ी देख रहा हूं। जो परंपरागत कहीं और वोट डालते थे, इस बार मैं इनकी राजनीतिक चेतना का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि पगड़ी और सम्मान के साथ इस बार साइकिल की मदद करने जा रहे हैं। खैर छोड़िए, कहाँ आप त्रेता युग की बात को लेकर बैठ गए। यहाँ तो साल भर भी नहीं बीता, अपने अखिलेश भैया अब इन्हीं की तुलना हिटलर के टूपर से करने लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं, और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। चलिए अब आपको पूरा माजरा सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। दरअसल इस मामले की शुरुआत तब हुई जब सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने सदन में छत्तीय सिरमौर राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद गुस्साए क्षत्रिय समाज के लोगों ने करणी सेना की अगुवाई में सपा सांसद के घर पर धावा बोल दिया। तोड़फोड़ भी हुई, दोनों पक्षों से मारपीट भी हुई। बस यही जुल्म हो गया भैया। करणी सेना ने जिन नेताजी के घर पर धावा बोला था वो ठहरे समाजवादी पार्टी के बड़के नेता। अब जब सपा नेता के घर हमला हो ही गया तो अखिलेश भैया भला किसका साथ देते? ऊपर से सोने में सुहागा हो गया। सांसद जी निकले दलित, अब मायावती से छिटक रहे दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने का भी तो काम करना है। अखिलेश भैया को क्षत्रियों की प्रशंसा करने की टाइम लिमिट बस 1 साल के अंदर ही द एंड हो गई। ये करणी सेना कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की ही करणी सेना है। करणी सेना मतलब भारतीय जनता पार्टी। 2024 में बीजेपी से ठाकुरों की नाराजगी हुई तो अखिलेश भैया ने कहा कि हमें पता है क्षत्रिय समाज ने एक बार जो फैसला ले लिया उससे वो पीछे नहीं हटते। लेकिन अब ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि इस बार करणी सेना ने सपा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद तो भाई साहब अखिलेश भैया ने इन ठाकुरों की तुलना हिटलर के टूपर से कर दी। अरे भाई, जो ठाकुर लोकसभा के चुनाव में अखिलेश भैया को अपने मान सम्मान की लड़ाई करते दिख रहे थे, अब वही उन्हें भाजपा के कार्यकर्ता लग रहे हैं। अब इसमें कुछ गलत भी नहीं है। राजनीति में वही चमक सकता है जो मौके पर चौका मार सके। अब अखिलेश भैया तो बड़े राजनीतिक हैं, तो उन्होंने चौके के बजाय छक्का मार दिया। अब अखिलेश भैया वोट बैंक का भविष्य भी ना समझ पाए। भला ऐसा हो सकता है क्या? अब चलते जरा समाजवादी पार्टी और क्षत्रियों के गठजोड़ के बारे में भी जान ही लेते हैं। समाजवादी पार्टी के इतिहास में ठाकुरों का एक अलग स्थान था। मुलायम सिंह यादव के दौर में सपा के सियासी एजेंडे में ठाकुर वोटर अहम हुआ करते थे। मुलायम सिंह के राइट हैंड मोहन सिंह और अमर सिंह जैसे ठाकुर नेता हुआ करते थे। एक समय वह भी था जब सपा का कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम के बाद ठाकुर हुआ करता था। मुलायम सिंह ने सियासी अखाड़े में इसी चरखा से अपने विपक्षियों को चित किया था, लेकिन अब उनके बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राजनीतिक विरोधियों को मात देने के लिए पीडीए के दांव को आजमा रहे हैं। तो भैया पूरा लबो-लुआब ये है कि जिन ठाकुरों से अखिलेश भैया कभी आंखों में आंखें डालकर मोहब्बत की बातें करते थे, आज वही ठाकुर उन्हें बीजेपी की यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं। जो करणी सेना कल तक अखिलेश जी को संघर्ष की आवाज लगती थी, आज वही उन्हें सत्ता की चाल लग रही है। लेकिन क्या करें, राजनीति में प्यार और गुस्सा दोनों मौसम की तरह बदलते हैं। कभी हमारे साथ होती हैं, कभी तूफान बन जाती हैं। अब इस सियासी खेल में आगे क्या होगा, कौन फिर दोस्त बनेगा, कौन नाराज रहेगा, ये तो सियासत की अगली किस्त बताएगी। लेकिन तब तक बस इतना ही समझ लीजिए कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता और ना ही स्थायी वोट बैंक, बस मौका होना चाहिए।